दलबीर अपने बचपन के दोस्त विक्रम के साथ एयरपोर्ट से कार में सवार होकर गांव की ओर चल पड़ा। अंगड़ाई लेती दिल्ली को देखकर दलबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक जाग उठी थी। विक्रम, शुक्र है यार हिंदुस्तान में पानी बिकने लगा है, वरना हमारे टाइम में तो दूध भी नहीं बिकता। दलबीर, ये तो व्यापारियों के पानी के दिन बदले हैं। अपने दूध का तो आज भी वही हाल है। कुमार साहब, कुमार साहब, कुमार साहब। हाँ जी, मैं आप ही को बुला रहा हूँ प्रजापति महोदय। अरे मिस्टर इंडिया, मैं तना कुमार दिखूं सू। मैं तो किसान सू, किसान बावली बूच। अच्छा, तो आप किसान हो। जब आप किसान हो तो इस मिट्टी को क्यों जला रहे हो? मिट्टी ना जला रहा सू। अंग्रेज की औलाद, क्यों मेरा दिमाग चाटने लग रहा है? मैं तो पराली ना फूकू सू। अच्छा, लेकिन हमारे गांव के अंदर जब कुम्हार भट्टी लगाते हैं, जिस जगह भट्टी लगाते हैं वहां पर उन बर्तनों के साथ साथ वह जमीन भी पक जाती है और फिर उसमें अनाज बो चाहे ना, वहां कुछ भी नहीं उगता। ओ सहरू बाबू, भट्टी चल सा लगातार और यो से मिनटा का काम। अच्छा, तो आप इस मिट्टी को किश्तों पे जला रहे हो, यानी कि आप तक मर मरा कर ये अनाज पैदा करती रहे, उसके बाद आपकी औलाद जाने या ये मिट्टी, इससे आपको क्या? चल भाई विक्रम, जला भाई जला, जला। बापू, हम बड़ा बोर कब लगवाएंगे? हमारे खेतों में पानी की मौज होगी, ऐ लहलहाती फसलें होंगी। हाँ पुत्र, लगवाएंगे। बस एक बार तेरी छोटी बुआ प्रीतो के ब्याह पर लिया कर्ज थोड़ा हल्का हो जाए। इस बार मुझे टेप रिकॉर्डर लाकर दोगे ना? बुजुर्गों सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र जी, मैं पास के गांव कल्लर माजरे का हूँ और विदेश से आज ही वापस आया। आप सबको यहाँ काम करते देखा तो खुद को रोक न सका, क्योंकि मैं भी आपकी तरह खेतों में यूं ही काम किया करता था। कलर माजरा, कलर माजरा के सारे बुजुर्गों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तू
किहड़े परिवार से है पुत्र? जी प्यारा सिंह, जिनका घर गांव की चढ़ती दिशा में है। अच्छा, वो प्यारा सिंह जी जिसका इंतकाल कुएं में गैस चढ़ने से हो गया था। ओ पुत्रा, किथे खो गया? कहीं नहीं बाबा जी। अच्छा ये बताओ, घर की दूसरी छोटी फौज यानी कि बच्चे आपके साथ काम करते नजर नहीं आ रहे, वो नहीं आए साथ? भाई जी, भाई जी, आजकल की पीढ़ी कहाँ खेत में आके राजी है, काम धाम कुछ करते नहीं। रही बात नौजवानों की, इनको तो नशे की आंधी उड़ा के ले गई। सारा दोष इनका भी नहीं है भाई। खेतों में जाने का कारण होता था, कभी शाह काले जामुन, कभी रस भरे शहतूत, कभी गदराए अमरूद। बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। ये सब खाने के लिए बच्चे खींचे चले आते थे और काम में हाथ भी बटाते थे। उनकी जगह लगा दिए हैं पॉपुलर, सफेदे के पेड़, बबूल के पेड़। अब तुम ही बताओ, वो खेतों में क्या लेने आएंगे? ऊपर से खेती में बचत ही कहाँ रह गई। किसान तो अब साहूकार का करिंदा बनकर रह गया है। बात तो आपकी ठीक है बुजुर्गों। अच्छा तो चलता हूँ बुजुर्गों, फिर मिलूंगा। ठीक है पुत्र, आंदा रही। हाँ जी बाबा चलो जी। मिलकर बहुत चंगा लगा। यार विक्रम, ये हो क्या गया है अपने हिंदुस्तान को? हर जगह पोल्यूशन, नादानियां क्यों कर रहे हैं हम ये सब? दलवीर, अभी आपने सिक्के का एक पहलू देखा, अब आओ दूसरा पहलू मैं आपको दिखाता हूँ। बुआ जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। दलवीर, ओए तुम तो बिल्कुल मेरे वीर प्यारा सिंह वर्गे लग रहे हो। ओई कद काठी, ओई नैन नक्श। जाओ नहीं जाओ कुड़ियो,
मेरे पुत्र वास्ते लस्सी लेकर आओ। मैं लेके आनी है अपने वीरली लस्सी। बुआ जी तिलक। ओए होए, मैं तो भूल ही गई। हेलो वीर जी। और विक्रम तू इधर आ यार, मैंने चाचा जी को बैठन दे। चाचा जी और सुनाओ, कैसी है फसल बड़ी? फसल तो ठीक थी दलवीरिया, ऊपर वाला पकी पकाई फसल को देख के राजी नहीं। चाचा जी कटाई का टाइम नहीं मिला? कटाई पहली बात तो किसान को मजदूर नहीं मिलते, अगर मशीन से कटाई तो 2500 रुपये। कटाई से याद आया चाचा, ओ भोले का बाबू और चीरी कटाई के लिए लेबर के पास गया। वो लेबर ने 500 रुपए दिहाड़ी मांगी। भोले का बाबू कहता भाई दिहाड़ी तो 350 रुपए और तू 500 मांग रहा। लेबर वाला कहता ये पकड़ 550 रुपए और मेरी बकरी को चढ़ा के लिया एक दिन के लिए, हैं? शहद चट के। हमारी छोड़ दलवीरिया, अपनी सुना। सब ठीक है चाचा जी, बस इस मिट्टी की महक वापस इंडिया ले आती है। भाई तस्वीर मेरे चलते आ रहा है। भाई चट गए। वीर जी, जाने से पहले हमारे यहाँ भी जाना है एक बार आपको। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी तो कहने की बात है। आएंगे, जरूर आएंगे। और फुर्सत मिले तो उस देश की चंगी चंगी बातें बताना हमको। छोटे वीर, अपना देश तो ये है, वहाँ तो काम करते हैं। हाँ फुर्सत में बैठेंगे, वहाँ की बातें करेंगे। मालपुड़े बनाए कितने दिन हो गए खाए। मालपुड़े अभी 10 दिन पहले ही तो बनाए थे। तुम बाप बेटों की फरमाइशें तो पूरी नहीं होती। वो बना ले भगवान, बना ले, नार उड़ा मेरे पुत्र को। और दरवीजा बनाएगी बनाएगी, ये थोड़ा नखरा करके बनाती है। अरे बना के असली खुशी भी तो इसी ने लेनी है। नहीं अपने इंडिया का नजारा। अकेली सुबह सुबह, और वो भी घर से बाहर। ओए बदल तो रहा है मेरा हिंदुस्तान। कुलजीत। हाँ, लेकिन मैंने पहचाना नहीं। कुलजीत, मैं दलबीर, हम इकट्ठे पढ़ते थे। दिलबीर, दिलबीर, तुम कब आए? कल ही लौटा हूं। माँ को अकेली छोड़कर गया था। बचपन की तरह वो न जाने कहां खो गई। बेचारी ने सब बेच बाच कर मुझे बाहर भेजा था, लेकिन मैं बदनसीब उनके आखिरी दर्शन भी न कर सका। दिलबीर, दिल छोटा मत कर। चल छोड़ कुलजीत, बार बच्चों की सुना। एक बेटी है, पति खेती करता है, मैं भी कल ही आई हूँ। ठीक कुलजीत, कुलजीत
चूल्हे चौके पे धुआं फांकती महिलाओं का घर से बेखौफ होकर यूं निकलना अच्छा लगा। कहाँ भाई साहब, धुआं तो हम आज भी फांक रही हैं। बस फर्क कितना है, पहले वो धुआं हमारी रसोई से निकल रहा था, अब हमारे खेतों से निकल रहा है। हाँ सो तो है। न जाने कौन सा सुरमा आएगा जो इस धुएं से हमें छुटकारा दिलाएगा। जिस माँ की छाती का दूध पिया उसकी सेवा का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जिस माँ का अन्न खाया है उसका कर्ज जरूर उतारूंगा। ठीक है दलबीर, रब रख। रब रख। देखो भाई क्या लिखा है, हरियाणा पंजाब के किसानों की धुएं की वजह से परेशान दिल्ली। ना कोई इनसे पूछे कि हरियाणा पंजाब के किसान अब धुएं के सिलेंडर भर के रख लें। जब रोना हो तो खुल के रो लें इनकी जान को। चाचा तो फिर तो सिलेंडर भरवा के रख लो, और जब ये वोट मांगने आए तो इन्हीं से ही करेंगे इनका स्वागत है, शहद चट के। आए दिन हम किसानों की जलती चिताओं का धुआं दिल्ली नहीं पहुंचता। हमारे खेतों में बिछी फसल इन्हें नजर नहीं आती, और 4 फाने क्या जला दिए, दिल्ली का दम घुटने लगा। और ये दिल्ली वाले जो रोज करते हैं उससे हमारा दम नहीं घुटता क्या? सत श्री अकाल बुजुर्गो। पुत्रा सत श्री अकाल। बाणो तू बुजुर्गों में बुजुर्ग बना बैठा है, तू काम धंधा भी कर दिया कर। ओ आजा भाई दलबीर सिंह, आजा। ओ जो काम करने वाले हैं उन्होंने कौन सा आड़त की दुकान कर ली जो मैं पीछे रह गया है भाई, शहद चट के। मेरे साथ आजा, आड़ती है आजा। ओ आजा भाई आजा दलवीर, की हाल है? आजा भी आजा। बैठो सरपंच साहब बड़ी महफिल लाई है सारी महफिल दलवीर, देख ला मौसम ने क्या हाल किया। बेचारे दी सारी फसलां पक्की पकाइयां खराब हो गई, तो इन्हां दा रोना देखदे आ। सरकार को रोने कोई इन्हां नूं मुआवजा मिल जाए, कोई गुजारे दे लायक कोई थोड़ा जा हो जाए काम धंधे वास्ते। आ देख लो गुरदीता बैठा, डॉक्टर ने कहा भी ये फेफड़े धुआं ते धूड़ जम गई, दसो की करिए? सरपंच साहब, कुदरत की मार तो किसी के बस की नहीं, लेकिन वो मार जो हम खुद ही खुद को मार रहे हैं वो तो बंद हो। असी अपने आप नूं मार रहे हैं यार? तू साफ साफ पहेलियां ना बजा, तू साफ साफ दस की गल है? नहीं सरपंच साहब, मैं आपको सच का आईना दिखा रहा हूँ। ये जो इनके फेफड़ों में धूल जमा है ना, वो तुम्हारी मेहरबानी है अन्नदाताओं, और जो तुम ये फाने जला रहे हो ये उसी की मेहरबानी है कि आज बेमौसमी बारिश हो रही है। ये धरती जल जल कर इतनी सख्त हो चुकी है कि इसने पानी को सोखना बंद कर दिया है। दलबीर सिंह सुन, पहले तो बच्चों के मुंह से दाने छीनकर हम लोग मिट्टी में बोए, फिर उसको पालने में 6 महीने खून पसीना बहाया। घर में खुशी दस्तक देने से पहले ये मौसम की मार पड़ जाती है, और तुम कह रहे हो कि फाने ना जलाए। बताइए आप कितने डॉलर में हमारे फानों को खरीदेंगे, कितने डॉलर में खरीदेंगे? बताइए दलबीर सिंह। अरे दाता कब से मांग कर खाने लगा। अच्छा ये बताओ, कितनी जमीन है तुम्हारे पास और कितनी मशीन? हमारे पास 5 एकड़ जमीन है,
ट्रैक्टर, ट्राली, एरो सब कुछ है। कितने भाइयों? 3 भाई हैं हम लोग। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पिताजी के पास 15 एकड़ जमीन थी। तो कितने ट्रैक्टर तुमके पास? ट्रैक्टर नहीं था। अब तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास टोटल रकबा तीनों भाइयों के पास 15 एकड़ और तीनों के पास 3-3 ट्रैक्टर, उनकी अलग अलग से मशीनरी, और तुम्हारे पिताजी के पास वही 15 एकड़ रकबा लेकिन ट्रैक्टर नहीं। बिल्कुल। तो क्यों नहीं तुम उन 3 ट्रैक्टर में से 2 ट्रैक्टर को और उनकी मशीनरी को बेच के वो मशीनरी खरीद लेते जिससे तुम इंसानों को जमीन के अंदर दबा सको? मेरा कहने का मतलब ये कि अकेले अकेले दुखी होने से अच्छा एक सोसाइटी की शक्ल में इकट्ठे होकर खेती क्यों नहीं कर लेते? हाँ दलवीर, ये तो गल सही है। एक तो मशीनरी का जेड़ा रख रखाव का खर्चा है वो घट जाएगा और उन्होंने रखने की वास्ते जगह घट होगी। ये गल बिल्कुल सही है भाई तेरी, बहुत जायज गल है भाई। क्यों भाई? ठीक है जी, ठीक है। से न धुआं होगा न दमा होगा, न ये मिट्टी पत्थर का घड़ा बनकर पानी जमा करेगी, बल्कि हम फिर से धान का कटोरा बनेंगे। भाइयों सहमत हो ना? बिल्कुल सहमत है, सहमत है। अगर सहमत हो तो उठो और चलो मेरे साथ। चलो भाई, चलो चलो भी चलो चलो। ना, ये भी है इंसानों का एक इलाज। अब ना रहेगा कहीं धुआं और ना जलेगा धरती का सीना। क्यों अब आई समझ? शायद जट गए हैं। मैं हरिकृष्ण सैनी सैमसंग पेपर इंडस्ट्रीज की तरफ से पहला कदम और ग्रीन अर्थ के उनके प्रयासों के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं और किसान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो पराली और पराली अवशेष ना जलाएं। इससे हमारी धरती को नुकसान पहुंचता है और हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र की एक प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था पहला कदम द्वारा पर्यावरण जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर जो फिल्म बनाई गई है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ।